वचन नंबर 25 अध्याय 11, मत्ती का अध्याय 11 का वचन नंबर 25, पृष्ठ संख्या ऊपर है, पृष्ठ संख्या 18। बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम, जो कर्जे, बीमारी, क्या है सब बोझ है, समस्याएं जो अनेकों प्रकार की, सब जो भी बोझ प्राप्त है उसी को कह रहा है परमेश्वर। बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम क्या है, हम वचन के अनुसार देखते हैं। मिला कि नहीं? चलिए ठीक है, देखते हैं। लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम। वचन 27, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन नंबर 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन नंबर 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वचन लास्ट जो है इसको आप लोग देखिए 30, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बोझ हल्का है। तो आप लोग कोई बोझ लेकर के आए प्रभु यीशु मसीह के पास हैं? कोई बोझ कर्जा उर्जा काट के नहीं कोई आया? भाई बहन बताइएगा मुझे, क्योंकि उस कर्जे के लिए परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा। और वो तो जानता है कि मेरे लिए बेटी बेटा कौन सा गाड़ी और किराया जुटा कर कैसे आया, वो मेरा प्रभु जान रहा है। ठीक ना? वचन को देखिए 27 को, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। चाहे चंगाई हो, चाहे सुख शांति हो, जब तक मेरा प्रभु यीशु मसीह न चाहेगा तब तक पिता न देगा। ठीक? प्रभु यीशु मसीह दयालु है। यहाँ देख रहे हैं वचन में कि कैसा मेरा प्रभु परमेश्वर है कह रहा। हम लोग देखिए वचन में देखिए कि 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यहाँ पर हम लोग तो भाई दुख और मुसीबत में आए, बोझ से दब करके आए ना। हैं? कौन कौन भाई बिना बोझ के दबे हुए आए हैं? बिना बोझ या बिना चिंता, बिना दुख बीमारी कौन भाई आया है? बा कोई नहीं मिलेगा। जिसे सुख और शांति है तो आएगा। दर दर की ठोकर खा करके प्रभु यीशु मसीह के पास वही आएगा जो दर दर की ठोकर खा लिया, बोझ है उसके ऊपर, वही आता है। क्यों बुला रहा है परमेश्वर? यहाँ बुलाया है। हैं? और ऐसी हालत में कौन है बुलाने वाला? कौन रखने वाला है? कोई है? हैं? नहीं है। जब हमारे पास रहेगा, आपके पास, अरे बहनी आवा तो तनी पैसा वैसा ले ले, या पूरा व्यवस्था तो 1 महीना रहा तू यहाँ, बाकी मैं लेके आऊँ आशा कि वो दिन से लेके ही आऊँ। हाँ, अजय पास ना वो का कहीं, अरे बहनी हम तो रहबे ना करब, हम चाहे वो फलनिया कौन जाए, 1 आध महीना लग जाए, वो का वही है। देखिए यहाँ पर जो भोजपुरी बोल रहे हैं भैया, उसको आप काटते जाइएगा। ठीक ना? भोजपुरी वाला वचन जो होगा उसको काटिएगा आप लोग, चलेगा ना।
ज़्यादा लंबा मत करिए। तो फिर दूसरा जी का दी ना। नहीं इतना तो रोक दो उनका बात तो कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ये सच्ची ऊपर है। उठा लो सच्ची। और मुझसे सीखो। है सच्ची। जुआ उठाने का मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाएंगे, आएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। किसी को हम ना देखेंगे अरे क्योंकि जय मसीह बोलो तो फलाना देखा तुम्हें। जुआ उठाना यही है। प्रभु यीशु मसीह के जैसे करना है, दूसरे की मदद करना है, दूसरे की भलाई करना है। अब मुझसे सीखो। हैं? अब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तब ना हम सीखेंगे। अब आज एतवार बा यहाँ बैठल हैं, जाके हो जाए यहाँ तब ना सीखब। जाके चार जन सहेली में वहीं 4 गो दोस्त में बैठल बानी तो अपन वहाँ सीखब नहीं। यह कर प्रभु यीशु मसीह कि मेरे पास आओ और सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु दीन है, बहुत प्रेम करता है, दयालु है। कभी आप लोग देखे हैं कहीं इस बाइबल में खोजिएगा किसी को डांटा है? किसी को नहीं डांटा। एक अपने चेला को डांटा, पतरस को। और पतरस को क्यों डांटा? उसमें क्या देखा? वो परमेश्वर ने देखा कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, तब वो पतरस को डांटा। ठीक ना? एक ही सारे वो मिलती है बाइबल में। हम तो और नहीं पढ़े हैं कि ना हम जान पाएंगे। बाइबल वचन 30, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बोझ हल्का है, कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह कुछ मांगता नहीं है, उसे सिर्फ चाहिए धन्यवाद का बलिदान। उसको चाहिए भजन, स्तुति, प्रार्थना, निवेदन। इसमें कोई खर्च लगेगा, हमें सिर्फ टाइम हमें गंवाना पड़ेगा। तो अभी गोद ले लिया प्रभु यीशु मसीह, गोद ले लिया। जब हम रो रहे थे, दुख और बीमारी में थे, तो हमें ले लिया। तो अब बताइए कि ये गोद लिया तो ये मेरा पिता और माता हुआ। तो अब इसे छोड़ करके हम अब ढूंढेंगे कि वो माई हमारे कहाँ हैं? अब जाएंगे हम लोग? नहीं जाएंगे। वही हाल वही करेगी, मुझे उपवास रख देगी, मुझे ताड़ना देगी। गोद लिया, इसमें बने रहेंगे। उस गोद लेने वाली माता और पिता से हम लगे रहेंगे, और माता और पिता उस बेटे में लगे रहेगा। चलिए यो